इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रेखा जैन, श्रीमती साधना जैन, श्रीमती ममता जैन, प्रसन्न कुमार जैन, श्रीमती समीक्षा जैन, प्रतीक जैन, साक्षी, प्राक्षी, प्रविष्टि, प्रज्ञान, अनविक जैन, नौहर कला परिवार। फर्म मेसर्स चंपालाल जैन, मेसर्स कक्काकी बिल्डर्स, मेसर्स पीके जैन, रेलवे कलेक्ट्रेट ललितपुर। श्री वीरेंद्र जैन, संगीता जैन, अक्षत जैन, सेबी, अक्षता जैन एवं समस्त चूनावाला परिवार ललितपुर। श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। दया भावना फाउंडेशन, जिसके नाम में ही छिपा है दया का स्वरूप, जिसके अंतर्गत आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं मुनिश्री 108 अविचल सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से संचालित हो रहा है भारत का सर्वश्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल एवं भगवान श्री राम पक्षी उपचार अस्पताल। ग्वालियर झांसी हाईवे से 110 किलोमीटर, झांसी कानपुर हाईवे, झांसी टीकमगढ़ हाईवे, झांसी शिवपुरी हाईवे, झांसी ललितपुर हाईवे पर घायल, जख्मी, बीमार, दुर्घटनाग्रस्त गायों का एवं अन्य पशु पक्षियों का उपचार एवं संरक्षण का कार्य फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। फाउंडेशन का भारत के प्रत्येक 4 लाइन, 6 लाइन एवं अन्य राष्ट्रीय महामार्गों पर प्रत्येक 150 से 200 किलोमीटर के अंतराल पर आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल संचालित करने का लक्ष्य है। आप भी दया भावना फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्य में आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान करें। पता है ये आपका ग्रह, नक्षत्र, कुंडलियां बनती कैसे है? आपको पता है ये आपका सूर्य ग्रह उसी स्थान पे क्यों बैठ गया, चंद्र ग्रह उसी स्थान पे क्यों बैठ गया, मंगल ग्रह उसी स्थान पे क्यों बैठ गया, बुध ग्रह उसी स्थान पे क्यों बैठ गया? आपको पता है? आपके स्वभाव की वजह से। आपका अत्यंत उग्र स्वभाव है तो आपका अगले जन्म में सूर्य निचले स्थान में जाएगा। आप अत्यंत शीतल प्रकृति के साथ अगर जीवन व्यतीत करते हैं क्षमा करते हुए, तो आपका गुरु ग्रह उच्च अवस्था में जाएगा। ये सबरी के सबरे जितने भी ग्रह नक्षत्रों का खेल चलता है, ये रचना आपका स्वभाव ही करता है और कोई नहीं करता। अत्यधिक हिंसा करने का स्वभाव है, अत्यधिक झूठ बोलने का स्वभाव है, तो हिंसा करने का जिसका स्वभाव होता है उसका अगले जन्म में ग्रह नक्षत्र में बुध निचले स्थान में जाएगा, सूर्य निचले स्थान में जाएगा, शुक्र भी उसका निचले स्थान में जाएगा, ताकि हिंसा करने वाले व्यक्ति का सूर्य, बुध और गुरु नक्षत्र निचले जाने से उसको नाना प्रकार की निर्धनता का दुख भोगना पड़ता है। ये जो बोलते हैं ना कुंडली में देखने के लिए जाते हैं, ये तुम्हारा तो सूर्य निचले स्थान में है भैया, गया कहां से? तो तुम्हारे हिंसक स्वभाव के कारण गया, तुम्हारे झूठ स्वभाव के कारण क्या? तुम्हारा बुध ग्रह निचले स्थान में जाता है। बुध ग्रह ज्ञान का द्योतक होता है। तुमने निरंतर झूठ बोला, झूठ बोला, झूठ बोला, अपने ज्ञान की शक्ति, चतुराई की बुद्धि के द्वारा ज्ञान का दुरुपयोग किया तुमने हमेशा, बुद्धि का दुरुपयोग किया हमेशा तुमने। तुरंत बुध ग्रह निचले स्थान में अगले जन्म में जाएगा और कोई तुम्हारी कुंडली पड़ेगा तो तुरंत बता देगा, भैया कोई ठेला बिला दे दो, पास तो बच्चा होगा नहीं, बुध तो बहुत गंदी जगह बैठा है इसका, जितना पढ़ रहा है उतना पढ़वा लो, बाकी तो कोई बात नहीं, पीछे दुकान में लगा दो इसको। ये कैसे होता है सारी रचना? आपको पता ही नहीं चल पाता कि आप जीवन भर सिर्फ पाप काटने में और पुण्य कमाने में बिजी हो गए। आपने स्वभाव की आपने अपने स्वभाव की तरफ ध्यान देना कभी जरूरी भी नहीं समझा। पल भर भी किसी के अंदर ख्याल नहीं आता चलो मुझे मेरा स्वभाव बदलना है। आपके पास पाप कर्म का उदय है, अशुभ कर्म का उदय है, धन नहीं आ रहा है, शारीरिक का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जो भी विपत्ति आपके पास है, जो भी पीड़ा आपके पास है, पता है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आपका स्वभाव। पिछले जन्म में आपका ऐसा स्वभाव था, इसलिए दान नहीं देने का स्वभाव, औषधि दान कभी दिया नहीं, ज्ञान दान कभी दिया नहीं, हाँ उपकरण दान कभी दिया नहीं, संतशालाएं कभी निर्माण की नहीं, मंदिरों का निर्माण कभी किया नहीं, परोपकार कभी किया नहीं, दया धर्म का स्वभाव, दयालु स्वभाव आपका है ही नहीं। तो आपका ये स्वभाव नहीं था, इसके कारण आज आपके सारे ग्रह नक्षत्रों की स्थितियां
बुरी स्थिति में है और आज हमें जब उपाय बता दिए जाते हैं ग्रह नक्षत्रों के, तो क्या उपाय है उसमें जाके चेक कर लो सारे ज्योतिषाचार्य की किताबें। भैया मछलियों को दाना डाल दो, गाय को घास खिला दो, थोड़ा सा ये कुत्तों को खिला दो। क्या तुमसे दया ही करवा रहे, तुमसे करुणा ही करवा रहे, तुमसे हृदय बुद्धि विचार परिवर्तन ही करवा करके तुम्हारे खुद के ही पिछले जन्म के कर्म काट करके तुम्हें लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और यही भगवान यहाँ कितने सालों से हमें कह रहे हैं कि सरल स्वभावी बनना है। तो हमें कभी नहीं लगता कि हमें कल्याण मंगल करने की दिशा में जब भी हमें जाना होता है स्वभाव की सुंदरता के कारण ही होता है। मुझे नहीं पता कि माला फेरने से कभी किसी पर कृपा हुई होगी, पूजा करने से कभी किसी पर परमात्मा की कृपा हुई होगी। मैंने तो कभी सुना ही नहीं कि व्यक्ति ऐसा दुष्ट स्वभाव का था फिर भी उसने भगवान की पूजा कर ली और उसको फल प्राप्त हुआ। संभव ही नहीं होता। इसलिए अपने स्वभाव जो भी आज है उसे नापसंद करो। जब तक आप अपने स्वभाव को नापसंद नहीं करोगे तब तक नया स्वभाव निर्माण करने की प्रबल इच्छा कभी भी उत्पन्न नहीं होगी। जो भी तुम्हारे पास पुण्य है अच्छे स्वभाव के कारण है, जो भी तुम्हारे पास पाप है तुम्हारे बुरे स्वभाव के कारण है, जो भी तुम्हारी हानि हुई है बुरे स्वभाव के कारण हुई है, जो भी लाभ हुआ है अच्छे स्वभाव के कारण हुआ है, जब भी गति प्राप्त हुई है अच्छे स्वभाव के कारण प्राप्त हुई है। ऐसा नहीं है कि तुम ही अकेले स्वर्ग जा रहे हो। इस संसार में समुद्र में न जाने अरबों करोड़ों मछलियां बैठी, केकड़े बैठे, वो भी देव बन रहे हैं। किसके दम पर? ना वहाँ मंदिर है, ना पूजा है, ना पाठ है, ना जाप है, ना स्तोत्र है, ना कोई गुरु बैठा है, ना कोई शास्त्र भी नहीं वहाँ वो जानवर सारे के सारे देवगति में कैसे उत्पन्न हो रहे हैं? अपने स्वभाव के कारण। ध्यान रखना, आप अपने स्वभाव की तरफ ध्यान दीजिएगा। कई सारे उदाहरण हैं ऐसे शास्त्रों में जो शास्त्र आपको पुण्य और पाप कमाने के लिए जरूर, क्योंकि आपका एंगल ही वही होता है देखने का। मैंने हमेशा शास्त्रों को पढ़ा कि कौन से पात्र का, कौन से व्यक्ति का, कौन से पुरुष का, कौन से महिला का क्या स्वभाव था और उसका क्या रिजल्ट निकला। एक बहुत बड़ा कोई समुद्र है, उस समुद्र में एक बहुत बड़ी कोई मछली है और उस मछली जो है पूरा मुंह फाड़ करके बैठी है और उसके बगल में एक तंदुल मच्छ खड़ा है बहुत छोटा सा उसके कान में, और वो क्या सोच रहा है? उसके ऐसा स्वभाव था कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसा भी चाहिए, वैसा भी चाहिए, इतना चाहिए, उतना चाहिए, मुझे सब चाहिए। उसका ऐसा स्वभाव था। उसके उस स्वभाव के कारण खाया पिया कुछ है ही नहीं और कहाँ पहुंच गया? दुर्गति पहुंच गया। वो श्वान, वो सांप, वो धीवर, वो कहाँ पहुंच गए? स्वभाव के कारण पहुंच गए। इस दुनिया में सारा धर्म, सारा उपदेश, सारे व्रत, सारे नियम, सारे तप जो भी भगवंतों के द्वारा दिया गया है, आपको पता है किस लिए? आपको व्रतों का पालन करने के लिए कहा, 10 धर्म का पालन करने के लिए कहा, आपको 12 भावनाएं दी गई, आपको षोडश कर्ण भावनाएं भी दी गई, आपके लिए देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान का उपदेश भी दिया गया, मेरे लिए 28 मूल गुणों की साधना भी दी। आपको पता है क्यों? इसलिए नहीं कि मैं पुण्य कमाऊं और पाप काटूं। भगवान को कोई लेना देना नहीं इससे कि मैं कितना पुण्य कमा लूं और कितना पाप काट लूं। भगवान कहते हैं ये सारा धर्म, सारे व्रत, सारा तप, सारा चिंतन, मनन, अध्ययन सिर्फ अपने स्वभाव को बदलने मात्र के लिए ही है और इसका कोई उपयोग नहीं है। सबसे पहले तप करके, ध्यान करके, पूजन करके, अर्चना करके, स्तुतियां करके, स्तोत्र पढ़ करके, जिनेंद्र भगवान की परिक्रमा करके, जिनेंद्र भगवान के तीर्थों की वंदना करके सबसे पहला फल मांगना चाहिए स्वभाव परिवर्तन का। मैं 28 मूल गुणों के व्रतों के पालन तो निर्दोष करता हूं और मान लीजिए मेरा स्वभाव ही मैंने बदल नहीं लिया तो क्या कर लोगे बताओ? मेरे बगल में आकर के किसी भी जीव को सुख मिलेगा? आखिरकार ये अहिंसा धर्म है क्या? दूसरे जीवों को बचाने का नाम मात्र नहीं है। भगवान चाहते कि अविचल सागर अपना स्वभाव बदले। जो भी मेरे मन का स्वभाव है, जो भी मेरी वाणी का स्वभाव है, जो भी मेरी इंद्रियों का हरकतें है, भगवान चाहते ये बदल दो। भगवान फिर कैसे बदलो? तो भगवान ने कहा ऐसा कर लो, तुम अकेले अकेले तो अपने स्वभाव को बदल नहीं पाओगे, तुम्हारा स्वभाव बदल लो। तुम एक काम करो अविचल सागर, तुम्हारे आसपास ना ये पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, जल वनस्पति का एक जीव है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय जीव है। ये काम करो, तुम ऐसा स्वभाव बनाओ जो स्वभाव इन जीवों पर दया करता है। तुम ऐसा एक स्वभाव बनाओ पहले।
भगवान बन नहीं रहा है, कोई बात नहीं बेटा, प्रयास करो, अपना स्वभाव को दयालु बनाओ और इतना दयालु बनाओ, इतना करुणावान बनाओ, इतना परोपकारी बनाओ कि तुम्हें 24 घंटे पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति 2 इंद्र 3 इंद्र 4 इंद्र 5 इंद्र जीवों के दुख पीड़ा वेदना, उनकी अनेक प्रकार के कर्म के कारण उत्पन्न होने वाली विपरीत परिस्थितियां तुम्हारे हृदय को हमेशा दुखी करते रहे। पहले अविचल सागर तुम ऐसा बनो। भगवान उसके लिए क्या करूं मैं? एक काम करो, तुम संकल्प लो, नियम लो। किस बात का नियम लो भगवान? अहिंसा व्रत पालन करने का नियम लो। तो उससे क्या होगा? इससे यह होगा कि जैसा मैं चाहता हूं तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारे मन में दया का स्वभाव उत्पन्न हो, तुम्हारी वाणी में दया का स्वभाव उत्पन्न हो, तुम्हारी शरीर की इंद्रियां भी दयालु स्वभाव की बन जाए, तो ये जीवों को बचाते बचाते, इन जीवों की चिंता करते करते, इन जीवों की रक्षा करते करते तुम्हारा मन, तुम्हारी वाणी, तुम्हारी शरीर की इंद्रियां दया स्वभाव से युक्त हो जाएगी। और मैं वही चाहता हूं कि तुम अपने स्वभाव को अच्छा बनाओ। तो भगवान ये बाकी के जीवों को बचाने के बाद स्वभाव बदलेगा क्या और भी कुछ मिलेगा? ऐसा है बेटा अविचल सागर, इन जीवों को बचाते बचाते अगर तुम अपने मन को दया से करुणा से, वाणी को दया से करुणा से, शरीर के इंद्रियों को दया करुणा के स्वभाव में बदल दोगे, तो तुम्हारा जो नया स्वभाव होगा, दयालु स्वभाव होगा, दयालु वाणी होगी, दयालु इंद्रिया होगी, उसके कारण तुम्हारी आत्मा में लगातार पुण्य की प्राप्ति होगी। तो पहले मुझे क्या प्राप्त करना पड़ेगा? पहले मुझे जिनेंद्र भगवान की आज्ञा प्राप्त करनी पड़ेगी कि हाँ भगवान, मैं अहिंसा की साधना करता हूं, और अहिंसा की साधना सिर्फ दूसरे जीवों को बचाने के लिए नहीं, मेरे स्वभाव में दयालुता करुणा परोपकार की भावना जागृत हो जाए, ये मेरे प्रभु चाहते हैं। भगवान ये नहीं देखना चाह रहे कि अविचल सागर उच्चक्का बन करके जो भी अगल बगल में जीव आ रहे उनको बचाते हुए गली में निर्लज्ज जैसा घूम रहा है। अपने स्वभाव को बिना बदले अगर अविचल सागर संसार के सारे जीवों की भी रक्षा कर लेगा तो भी अविचल सागर जी का कोई भला नहीं है। यह ध्यान रखना हमेशा। तो दूसरे जीवों के लिए जो हमें पाप और पुण्य लगता है इसलिए बचाने के लिए और इसलिए मारने के लिए नहीं कहा था कि उनको बचाने से पुण्य लगता है और उनको मारने से पाप लगता है ना। ये सब हमारे हृदय को और अपने स्वभाव को, अपनी मनस्थितियों को, अपनी पुराने अंतःकरण की सारी वृत्तियों को चेंज करने के लिए सारा संकल्प था। लेकिन नहीं, हम लोग सारा का सारा जिनेंद्र भगवान का ज्ञान उठा करके ये पाप लग गऊ, ये पुण्य लग गऊ, ये में दोष लग गऊ, ये में ये हो गऊ, ये में कितना पुण्य आई है, वो में कितना पुण्य लगा हुई है, पाप लगा हुई है तो कितनी माला हम फेर लिए और बस 4 पूजा कर लो तो 4 पूजा में ज्यादा पुण्य तो नहीं आई है। अरे भैया, ये पुण्य सीधा सीधा नहीं आता, तुम्हारे स्वभाव को परिवर्तन करने के लिए कह रहे हैं। एक व्यक्ति ने पूछा, महाराज जी रोटी कैसे बनती है? हमने कहा भाई चूल्हा जला लो रोटी बन जाएगी। मैंने गलत बोला कि सही बोला? हाँ, तवा कौन चढ़ाएगा? चूल्हे पे तवा कौन चढ़ाएगा? भाई चूल्हे पे तवा तो चढ़ाओ। अब मैंने सही उपदेश दिया कि नहीं दिया? चूल्हे पे तवा चढ़ाओ, रोटी बन जाएगी। क्या यह ज्ञान सही है? तो क्या करना पड़ेगा? चूल्हे में आग भी डालनी पड़ेगी, तवा भी रखना पड़ेगा, और तवे को पहले गरम, तवे का जो मूल स्वभाव था पहले उस स्वभाव को बदलना पड़ेगा। तवा जब नीचे था उसका स्वभाव कैसा था? ठंडा। अब चूल्हे पे चढ़ाया क्यों? पुण्य लगाने के लिए, पाप कटवा के लाने। तुमने धर्म क्यों किया? पाप काटने के लिए और पुण्य कमाने के लिए। और रोटी सेकना है, 2 कौड़ी की रोटी सेकने के लिए तुम्हारे पास अकल है, ये ठंडा तवा मुझे रोटी बना के नहीं देगा। आटा लेके बैठो कितना भी, और आटे की लुई कितनी भी बना के बैठो, अगर तवा ठंडा है तो आटे की लुई से कभी भी रोटी नहीं बनेगी। तो तवे को गर्म करना पड़ता है, तवे का स्वभाव बदलना पड़ता है, ध्यान रखना। उसी प्रकार ये मंत्र, ये स्तोत्र, ये पूजा, ये पाठ, ये मुनि व्रत, ये श्रावक व्रत, ये तुम्हारा दान, ये तुम्हारी जितने भी धार्मिक अनुष्ठान मेरे द्वारा और आपके द्वारा चल रहे हैं, ये सारे के सारे धरी की धरी रह जाएगी। जैसे ठंडा तवे पर अगर तुम आटे की लुई बेल करके डाल दोगे तो वो वैसा का वैसा धरा रह जाएगी आटे की लुई। इसी प्रकार ये सारे व्रत, ये सारे नियम, ये सारे तप, ये सारे धार्मिक अनुष्ठान सिर्फ पुण्य कमाने और पाप काटने के लिए नहीं है। ये सबसे पहला हमें फोकस करना चाहिए, ये मेरा स्वभाव परिवर्तन के लिए है। जब तक तवे का स्वभाव नहीं बदलेगा तब तक वह रोटी कभी भी पक करके तुम्हारा जीवन कभी भी सुरक्षित
नहीं रख सकती। इसी प्रकार तुम्हारा स्वभाव जब तक तुम नहीं बदलोगे, ये तप क्यों दिया, जैसे तवे को तपाने के लिए अग्नि का उपयोग करने के लिए कहा, ऐसे मुझे भी धूप में बैठने के लिए कहा, ठंडी में बैठने के लिए कहा, बरसात में बैठने के लिए कहा, एक बार भोजन करने के लिए कहा, केशलोच करने के लिए कहा, दिगंबर रहने के लिए कहा। मच्छर काट रहे, निंदा हो रही, आलोचना हो रही, घृणा हो रही, गली गली में, गली गली में हमारे नाम के पूरे बुराई के पर्चे बांट रहे हैं। और भगवान कहते हैं ये तुझे जो गर्म किया जा रहा है, हे अविचल सागर, अपना स्वभाव में स्थिर रहो, अपने स्वभाव को विकृत मत बनाओ। और जितना तपन ज्यादा मिलेगा उतना ही उसका स्वभाव कुंदन बन करके सामने प्रकट होता चला जाता है। इसलिए धर्म को लेकर के ये गली गली में जो बातें होती, पुण्य लग गओ, पुण्य लग गओ, पुण्य लग गओ, हमारे कान पक गए। हम कई बार, हम कर क्या, एक तो बोलते नहीं थे हम पहले, लेकिन सुन सुन करके, देख देख करके इतनी आत्मा में पीड़ा हो जाती थी हमारी। इन लोगों को कौन समझाए, हर क्रिया कुछ किया नहीं पुण्य लग गओ, हर कुछ काम नहीं थोड़ा सा दोष लगा नहीं पाप लग गओ। कोई व्यक्ति यह बोलने के लिए तैयार नहीं है कि पूजा करते करते मेरा स्वभाव कितना अच्छा हो गया, जाप करते करते मेरा स्वभाव कितना अच्छा हो गया, अर्चना करते करते, मेरी पूजन करते करते कितना स्वभाव अच्छा हो गया, भगवान के भक्तामृत स्तोत्र पढ़ते कितना मेरा स्वभाव अच्छा हो गया, मेरे रात्रि भोजन छोड़ने से स्वभाव कितना अच्छा हो गया। कोई ना कुछ नहीं बोलने के लिए तैयार हम। पुण्य इतने लग गओ, पुण्य उते लग गओ, इतने थोड़ा बुलकन लग रहा, थोड़ा ज्यादा दान दिया तो ज्यादा पुण्य आ गया। भैया कितना पुण्य कमाओगे, तुम्हारी माँ मर गई, बाप मर गए, दादा मर गए, दादी मर गई, परदादी मर गई, सब मरे गए, गड़ गए मरगट में, सब भूतनिया प्रेत पिशाच बन करके भटक रहे, तुम्हें भी पुण्य चाहने। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती रेखा जैन, श्रीमती साधना जैन, श्रीमती ममता जैन, प्रसन्न कुमार जैन, श्रीमती समीक्षा जैन, प्रतीक जैन, साक्षी, प्राक्षी, प्रविष्टि, प्रज्ञान, अन्विक जैन, नौहर कला परिवार, फर्म मेसर्स चंपालाल जैन, मेसर्स कक्काकी बिल्डर्स, मेसर्स पीके जैन, रेलवे कलेक्ट्रेट ललितपुर, श्री वीरेंद्र जैन, संगीता जैन, अक्षत जैन, सेबी, अक्षिता जैन एवं समस्त चूनावाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। क्या आप वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर का काम कराना चाहते हैं? तो आज ही जुड़ जाइए सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुविद से, जो अपने वास्तु ज्ञान से कराते हैं सारा काम। जैसे पुराने घर का वास्तु बिना तोड़ फोड़ कर सही किया जाता है, कॉलोनी का लेआउट प्लान, वास्तु की 16 दिशाओं के अनुसार घर की प्लानिंग, वास्तु के अनुसार 3D एलिवेशन। हमारे यहाँ सारे कार्य वास्तु की 16 दिशाओं और 32 प्रवेश द्वार को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। स्थान महाकाली लाइन, कटरा बाजार, ललितपुर। तो देर किस बात की, हर वास्तु से जुड़ी समस्या का निदान करेंगे सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुवेद। संपर्क सूत्र 9630845139।